हमारे वार्ड 5 से मुझे ये सीट दी है, तो मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। सबसे पहले कुछ लोग डगमगा गए थे, जो बीजेपी की तरफ जा रहे थे, वो रुझान वापस हमारी कांग्रेस पार्टी की तरफ बढ़ रहा है। हमारा पूरा परिवार तो खैर सालों से ही इस फील्ड में है, कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ के फर्स्ट प्रेसिडेंट जो थे मेरे हस्बैंड के, मिस्टर वैभव चोपड़ा के दादाजी रहे हैं। आपके वार्ड से मैं बिंदिया चोपड़ा आपको विश्वास दिलाती हूँ और आपको ये वादा करती हूँ। नमस्कार दर्शकों का स्वागत है। 10 मई को सोनीपत नगर निगम के चुनाव को लेकर बहुत हलचल हो गई है भाई। इस बार एक खास बात है, अभी हाल ही में महिलाओं को 33% आरक्षण को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा शोर किया था। बहुत इतना वो पूरा देश में वो हल्ला हो गया था और कांग्रेस ने कहा कि भाई हमने तो ये तो पहले ही पारित कर दिया था। तो बीजेपी का आरोप था कि कांग्रेस ने ये पास नहीं होने दिया, जबकि ये सबको पता है कि 2023 में इस पे मोहर लग गई थी। लेकिन इतनी एक सुकून देने वाली बात है कि कांग्रेस ने सोनीपत में 10 महिलाओं को टिकट दी है 22 में, और उसमें एक बिंदिया चोपड़ा है वार्ड 5 से हमारे साथ। तो मैं इनको पिछले कई महीने से देख रही थी, ये फील्ड में आ रही थी जा रही थी, तो कांग्रेस ने इन पे भरोसा जता और टिकट दे दी। भाई 10 महिलाओं को टिकट तो दे दी, कितना काम कर पाएंगी, क्योंकि महिलाओं के प्रति हम थोड़ा सा संजीदा इसलिए रहते हैं कि भाई बाहर नहीं निकल पाती। लेकिन मैं एक बात अपने दावे से कह सकती हूँ कि सबसे ज्यादा ईमानदारी से अगर महिलाओं को थोड़ा सा भी छूट दी जाए तो ज्यादा ईमानदारी से काम कर सकती हैं। ये तो मेरा अपना तर्क है। लेकिन अभी चुनाव कैसा होगा उसके बारे में भी जान लेते। विद्या जी, सबसे पहले तो कांग्रेस ने आप पर भरोसा जताया है, ये इस बात के लिए आपको मुबारकबाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सबसे पहले तो मैं वार्ड 5 से बिंदिया चोपड़ा आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि जिस तरीके से कांग्रेस हाईकमान ने और हमारे सोनीपत जिले के शहरी जिला अध्यक्ष और ग्रामीण जिला अध्यक्ष जी ने मुझ पर भरोसा दिखाया और मुझे ये टिकट दी, हमारे वार्ड 5 से मुझे ये सीट दी है, तो मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ सबसे पहले। और आप सभी को एक विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि मैं आपके भरोसे पर पूर्णतया खरी उतरूंगी। सुबह, रात, दोपहर, जिस समय आप लोगों को मेरी जरूरत रहेगी, मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूँ। और मैम, जैसे अभी आपने बोला कि महिला आरक्षण को लेकर, देखिए कांग्रेस पार्टी ने ऑलरेडी प्रूव ही कर दिया है। हमारे 22 वार्ड में से ऑलमोस्ट 10 हमारे पास जो है महिला कंटेस्टेंट हैं, महिलाओं को सीट दी गई है, जिसके बाद हमारे पास कुछ बचता नहीं प्रूफ करने के लिए। वो आरक्षण तो ऑलरेडी 33% 2023 में दे ही दिया चुका था, तो अब उसको दोबारा लाने का कोई मुद्दा था ही नहीं। और रही बात महिलाएं क्या कर सकती हैं, देखिए आज के समय में महिलाएं जमीन से लेकर आसमान तक, चाहे हम वो कृषि क्षेत्र में देखें, बीइंग अ टीचर देखें, जो कि हर बच्चे का फ्यूचर डिसाइड करने में उनकी कितनी मदद करती हैं। और मैं खुद एक टीचर हूं, तो मैं खुद जानती हूँ इस चीज को। टीचर हैं आप? जी, मैं खुद जानती हूँ कि किस तरीके से क्या बदलाव लाया जा सकता है। बिल्कुल। तो मैं तो यही कहूंगी कि जमीन से लेकर आसमान तक जहां महिलाएं छाई हुई हैं, तो उसी बुलंदी के साथ, उसी ऊंचाई को के पास पहुंचते पहुंचते हम लोग जो है इस चुनाव को जीतकर भी दिखाएंगे। भरोसा जो कुछ लोग डगमगा गए थे, जो बीजेपी की तरफ जा रहे थे, वो रुझान वापस हमारी कांग्रेस पार्टी की तरफ बढ़ रहा है। क्यों? जिस चीजों के लिए वादे किए गए थे, वो सभी वादे झूठे पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल मैडम, बड़ा कॉन्फिडेंस है बिंदिया चोपड़ा में। एक बात इन्होंने बहुत अच्छी कही कि जमीन से आसमान तक इनकी धूम मची हुई है महिलाओं की। राजनीति की जो डगर होती है ना, वो बड़ी कठिन होती है। तपती धूप और लोगों के भरोसा और उम्मीदें, संभावनाओं का बाजार बड़ा रहता है कि भाई महिलाएं राजनीति में पता नहीं सफल हो पाएंगी कि नहीं। उनके पीछे से उनके जो पतिदेव वही ज्यादा उनको बूस्टअप करते हैं, ऐसा मानना है। तो राजनीति की डगर का एक नया शुरुआत कर दी आपने टीचर होने के साथ साथ। तो ये जो राजनीति की डगर है, ये कितना आसान और कितनी मुश्किल महसूस करते हैं आप? देखिए, जनता ने ही मुझ पर भरोसा दिखाया था। आज से ऑलमोस्ट 23-24 जनवरी की बात है। उससे पहले जब ऑलमोस्ट 10 तारीख के आसपास, 10 जनवरी के आसपास मुझे यहाँ के लोगों ने, जब महिला सीट घोषित हुई थी, यहाँ के लोगों ने मुझे उत्साहित किया कि बिंदिया, मौका अच्छा है, तुम लीड करती हो, तुम कर सकती हो, तुम आगे आओ और जो है हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे ऊपर भरोसा करते हैं, हमारे को उम्मीद है तुम्हारे, हम लोग जो अपने वार्ड में प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। तभी से तैयारी कर दी थी ऑलमोस्ट। और 26 तारीख को हम लोगों ने गणतंत्र दिवस वाले दिन अनाउंस कर दिया था कि हाँ, हम लोग जो है
मैदान में हैं। हम लोग पार्टी से टिकट के लिए हम लोगों ने अप्लाई कर दिया था और तब से हम लोग मैदान में ही हैं। मैदान में तो देखिए मैं क्या कहूँ, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी इलेक्शन लड़ूंगी। अच्छा। मैं इलेक्शन हमारे वार्ड की जनता ने ही मुझे लड़वाने के लिए सामने लाए हैं, उन्होंने ही प्रोत्साहन दिया है, उन्होंने ही आशीर्वाद दिया है। रही बात फैमिली की, कि मैं ऑलरेडी जो है, मेरी शादी को ऑलमोस्ट जो है 17 साल हो चुके हैं और तभी से ही हमारा पूरा परिवार तो खैर सालों से ही इस फील्ड में है, कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ के फर्स्ट प्रेसिडेंट जो थे मेरे हस्बैंड के, मिस्टर वैभव चोपड़ा के दादाजी रहे हैं। अच्छा। सोनीपत के फर्स्ट प्रेसिडेंट लेट श्री जो शिवनाथ सिटी राय चोपड़ा प्रेसिडेंट जी होते हैं जी, जैसे कमल अभी शिवनाथ राय चोपड़ा जी जो अच्छा। थे वो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। ओके, तो आपका तो मतलब बैकग्राउंड था। उसके साथ साथ पिछले 17 साल से मैं भी इन्वॉल्व हूँ। पहले पवार जी के साथ जब भी इलेक्शन हुए और मैंने उनके साथ यहाँ सभाएं भी करवाई, डोर टू डोर हर जगह पर हम लोग उनके साथ रहे, उनके समर्थन में रहे हैं। उसके बाद निखिल मदान जी भी मेयर के प्रत्याशी कांग्रेस से ही रहे थे और वहीं से उन्होंने विजय प्राप्त करके फिर चले गए वो बीजेपी पार्टी में। खैर वो उनकी अपनी इच्छा थी, अपनी मेंटेलिटी है, कोई नहीं कुछ कह सकता। बिल्कुल। बट हाँ, हम लोग कट्टर कांग्रेसी हैं और रहेंगे। ये मैं विश्वास दिलाना चाहूंगी कि आज भी कांग्रेस, कल भी कांग्रेस और हम कांग्रेस से पीछे हटने वालों में से नहीं है। पूरे आपके इरादे तो बड़े वो लग रहे हैं कि भाई कट्टर है तो जीत का लग रहा है। उम्मीद की लोग भी आप पे भरोसा करेंगे। मुझे पूरी पूरी उम्मीद है, क्योंकि इस लाइन में लाने के लिए, एक टीचर को कन्वर्ट करके एक पॉलिटिशियन में लाने के लिए लोगों ने ही, मुझे यहाँ की जनता ने ही प्रोत्साहित किया है। बहुत बहुत शुक्रिया। लंबी बात इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इनको 10-12 दिन के बाकी बचे। बस मेरा मकसद आज इनसे बात करने का ये था कि महिलाएं किसी से कम नहीं है। राजनीति की डगर और शिक्षा का क्षेत्र, वो हर जगह। आज बिंदिया में मैंने एक कॉन्फिडेंस देखा भाई, इतना कॉन्फिडेंस किसी भी महिला के लिए उसकी कामयाबी का पहला कदम है। देखते हैं कि लोग इनके इस भरोसे पे, इनके इस कॉन्फिडेंस पे और पार्टी के जो इनको सिंबल मिला है, तो एक शुरुआत है। इन्होंने अभी मुझे एक भेद और खोला कि मैं तो लंबे टाइम से काम कर रही हूँ। मैंने तो इनको खैर पार्टी में देखा है 2-4 बार, में इतनी ज़्यादा नहीं मिली। मैडम आपके कॉन्फिडेंस को देख कर लगता था मुझे 33% वाला जो आरक्षण है, सबसे पहले तो उसने आपने उसका चिमटा गाड़ दिया। अभी थोड़ा सा लोगों से भी हम मिलेंगे और बात करेंगे कि आप पर कितना भरोसा करते हैं वो। आज बदलाव का समय है। एक मौका मैं आप सभी से हाथ जोड़ के अपील करती हूँ कि एक मौका मुझे भी जरूर दीजिए और बदलाव जरूर आएगा आपके वार्ड से। मैं बिंदिया चोपड़ा आपको विश्वास दिलाती हूँ और आपको ये वादा करती हूँ कि जहां जब जिस तरीके के बदलाव की आप लोगों को जरूरत होगी, मैं आप लोगों के साथ हूँ हर कदम पे, हर तरीके से। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। ज्यादा लंबी बात हो जाएगी, फिर किसी दिन आपसे मैं मुलाकात करूंगी, बीच में एक दिन और आऊंगी फिर किसी प्लीज। बहुत बहुत शुक्रिया।